भगवान महावीर के द्वारा जो ये वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। आप ध्यान नहीं देते। हम जैनियों को कुछ भी पता नहीं है। क्या अभी अपन लोग कहते ना, दुनिया में जैन धर्म बचे ही नहीं है, दुनिया में जैन धर्म मानने वाले कितने कम लोग हैं, कहते ना अपन। ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं? लेकिन आपको ये पता नहीं, ये पूरी दुनिया ही जैन धर्म से चल रही है। कैसी बातें कर रहे, कैसे चल रही? अरे वस्तु का स्वरूप है ना जैन धर्म, तो वस्तु के स्वरूप को बदला जा सकता है क्या? तो नहीं बदला जा सकता। तो वस्तु का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, तो जैन धर्म से ही चली ना दुनिया। चाहे उसका नाम कुछ भी मानो, उससे क्या मतलब है? नाम देने से मुकेश जी का घर का नाम कुछ और हो सकता है, आपका घर का नाम कुछ और हो सकता है, हो ना। तो लेकिन आप तो आप ही हो ना। दुनिया भले ही कितने धर्मों के नाम से, हिंदू धर्म सब कहते रहे, लेकिन मूल में तो वस्तु का स्वरूप ही है। समझ में आया? और जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, उनसे ही दुनिया चल रही है, जितनी भी चल रही है। ख्याल में है? अगर भगवान महावीर के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांतों को हटा दो, तो ये दुनिया एक मिनट नहीं चल सकती। चाहे वे चलाने वाले ये बात स्वीकार करें चाहे नहीं करें। कि साहब कैसे, हमें समझाओ। जैसे देखो, महावीर भगवान ने हिंसा को समझाया कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब देखना, पहला बोलो, सारी दुनिया इसी पर टिकी हुई है ना। अगर हम एक दूसरे को मारने लग जाएं, एक दूसरे को काटने लग जाए, तो दुनिया बचेगी? तो देखो, महावीर का अहिंसा का सिद्धांत ही दुनिया को बचा के रखता है। हेगल में है ना। फिर भगवान महावीर ने कहा दूसरा सिद्धांत, झूठ मत बोलो। तो आज भी सत्य पर दुनिया चल रही है, झूठ पर नहीं। तुम अपने 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए बैंक में रख के आए हो, तो भरोसे पर रख के आए हो कि नहीं रख के आए? कि भरोसा है ना गवर्नमेंट में कि हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। और भरोसा उठ जाए, सत्य उठ जाए, सारी दुनिया में झूठे झूठ हो जाए, तो तुम अपना 1 रुपया अपने घर में भी रख पाओगे? अपनी बोलो, ट्रस्ट कर पाओगे किसी पर? अब डॉक्टर साहब नहीं रहे, वो हमेशा कहते थे दुनिया बेईमानों से कभी नहीं चलती, दुनिया हमेशा ईमानदारों से चलती है, चाहे दुनिया में बेईमान कितने ही पैदा हो जाए। वो हमेशा ये बात कहते, और वो हमेशा कहते थे तुम्हें घबराना नहीं है, ईमानदार हमेशा रहेंगे, चाहे पूरी पृथ्वी ही बेईमानों से क्यों ना भर जाए, दुनिया चलाएगा ईमानदार। आज ख्याल में आए कि नहीं आए? तुम चिंता मत करो। अगर ट्रस्ट खो गया, विश्वास खो गया, सब जगह झूठ हो गया, तो तुम पृथ्वी पर रह सकते हो? फिर तुम चल सकते हो? अरे तुम एक बस में बैठ जाते हो, किसके भरोसे? ड्राइवर के भरोसे ना। वो खाई में गिरा दे तो विश्वास है कि नहीं? देखो, हिंसा आ गई ना, हिंसा आ गई ना। वो सब जीवों से प्रेम करता है ना कि मुझे किसी को नहीं गिराना। खुद कभी कभी तो बेचारे ड्राइवर खुद मर जाते हैं, लेकिन पैसेंजर को बचा लेते हैं। तो आखिर महावीर की भावनाएं ही काम आ रही ना, अहिंसा की। झूठ और चोरी, आज तुमने अपने घर में 10 लाख रुपए रख रखे हैं, तो दुनिया में चोर से ज्यादा सज्जन पुरुष हैं, इसलिए तो रख रखे हैं। अगर चोर ही चोर होते पूरी दुनिया में, तो तुम रह पाते? घर में कुछ रख, गली से निकल पाते? ये तुम्हारे स्कूटर रखे रह पाते? सब उठा ले जाते चोर ही चोर होते तो दुनिया में हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील। और सुनो, गवर्नमेंट जिन बातों की सजा देती है, वे सारे सिद्धांत जैन धर्म के हैं। गवर्नमेंट झूठ बोलने की सजा देती है ना, जैन धर्म कहता हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना झूठ नहीं बोलना। और जैन धर्म तो ये तक कहता है झूठ बोला और तुम्हें यहाँ कोई सजा नहीं भी दे पाया तो नरक में मिलेगी, अगले जन्मों में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो झूठ, चोरी, कुसील, किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, ख्याल में है ना, उसके साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अपनी स्त्री, पराई स्त्री, एक सब जैन धर्म ने कंसेप्ट क्लियर करे ना। तो देखो, अगर परिग्रह कि भाई जितनी जरूरत है उतना रखो। आज सारी दुनिया काहे से परेशान है? किस रूप में परेशान है?
एक आदमी के पास 10 अरब है और एक आदमी के पास 10 रुपये नहीं है, ऐसा ही है ना। अब वो 10 अरब वाला परिग्रह परिमाण व्रत समझ जाता तो फिर ये समस्या नहीं आती ना। वो कहता मुझे उतनी जरूरत है तो नहीं रखूंगा, मुझे क्या करना। आज दुनिया में संसाधनों की जो कमी है उसका कारण संसाधन कम है ऐसा नहीं है, उसका कारण है कि एक व्यक्ति ने अपनी जरूरत से 1000 गुना ज्यादा रख रखा है। 1000 गुना मतलब मेरे घर में 3 आदमी है उदाहरण के लिए, और मेरा एक गाड़ी से काम चल सकता है, मुझे क्या जरूरत है इतनी गाड़ी। लेकिन मेरे पास पैसा है, मैंने 15 गाड़ी रख रखी है। अब 15 गाड़ी रख रखी तो 15 गाड़ी की जगह भी रख रखी, रखोगे ना। तो 15 गाड़ी का जो उत्पादन है वो उसके में 15 आदमी का काम चलता, और तुम्हारी डिमांड से वो महंगी और हो गई क्योंकि तुमने 15 रख ली, और अगर उनकी डिमांड कम होती तो इतनी महंगी भी नहीं होती। साधन महंगे कब होते हैं? जब उनकी डिमांड बढ़ती है। और लोगों ने क्या किया, आपका 500 गज के घर में काम चल सकता था 300 गज के में, आपने पैसा था आपने 5000 गज का घर बनवाया तो आपने उतनी पृथ्वी घेर ली ना, उसमें कितने लोग रह सकते थे। अभी ये बड़े बड़े नेता इनके बच्चे विदेशों में रहते हैं मास्टर जी, और ये खुद उस घर में रहते नहीं, उस घर में रहते इनके नौकर चाकर, और कितनी बड़ी बड़ी जगह घेर के रखते हैं लोग। पूरा तुम्हारा इंडिया गेट से लेके वो पूरा जनपद, और वो पूरा देखो कितने बड़े बड़े बंगलों से घिरा हुआ, 1-1 एकड़ 1.5 एकड़ के बंगले बने हुए, सब बने कि नहीं बने पकड़ में। तो ये सब काहे के कारण कि किसी ने परिग्रह परिमाण व्रत नहीं समझा कि भाई जरूरत जितनी है उतने अपने उपयोग में लेना। कल विराट कोहली ने, क्रिकेटर एक विराट कोहली, उसने ये लिखा कि मैंने ये बात समझ ली कि हमें जरूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। कल है उसका ये, तो उसने अपनी सारी गाड़ियां बेच दी, ख्याल में है ना। और कह रहा था मैंने विचार किया कि मेरे पास कितनी फालतू की गाड़ियां पड़ी हैं, मैं इनका यूज ही नहीं करता, ख्याल में है ना। बस पैसा है तो शौक शौक में खरीदता रहता हूँ, कोई मतलब नहीं, समझो। आजकल वो थोड़ा अध्यात्म की ओर गया ना, अब उसने कहा नहीं, मैं थोड़ी अपनी जरूरत के हिसाब से रखूँ। तो कितना, अगर मनुष्य जाति इस टाइप का विचार करे, और ये विचार किसके हैं? हमारे जैन धर्म के हैं। आप जैन धर्म के अणुव्रत पढ़ लो, प्रत्येक जीव के लिए महावीर भगवान ने अणुव्रत की एक विवेचना दी जो जैन धर्म में मौजूद है कि प्रत्येक जीव को इन 5 अणुव्रतों का ग्रस्त जीवन में पालन जरूर करना चाहिए। 5 अणुव्रत पता ही है ना आपको कि हमें व्यर्थ की हिंसा नहीं करनी। आज गवर्नमेंट कितना कहती, व्यर्थ का पानी मत गिराओ। जैन धर्म पहले ही से कहता है कि भाई व्यर्थ का पानी एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, व्यर्थ की अग्नि मत जलाओ, व्यर्थ का पानी, व्यर्थ की बिजली मत जलाओ। अगर वास्तव में जैन धर्म को पूरी तरह गवर्नमेंट, पता है तुलसी, आचार्य तुलसी को जानते हो आप? आचार्य तुलसी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, अणुव्रत का आंदोलन, इसी दिल्ली से प्रारंभ किया था कि हर घर में, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, और गवर्नमेंट की उससे कि आप घर घर में जो अणुव्रत के सिद्धांत पहुंचा दो, ख्याल में है ना। हर घर में अपने अपने अणुव्रत लगा दो कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। तो भगवान महावीर की जितनी आवश्यकता आज से 2600 वर्ष पहले थी, आज भी रहेगी और आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि महावीर भगवान कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते, वे हमेशा अप टू डेट हैं, उनकी हमेशा ज़रूरत है। क्योंकि वो जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं जो महावीर भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए, जिनको बताया, वे आज मनुष्य की बहुत आवश्यकता है। अनेकांत स्यादवाद, अनेकांत क्या है कि भाई वस्तु में अनंत धर्म है, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सबको अपने अपने अनुसार जीने का हक है, अपनी अपनी बात रखने का, दूसरे को डिस्टर्ब करे बिना। जैन धर्म किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करता कि साहब मैं जैन धर्म में जन्मा हूँ और मुझे हिंदू धर्म मानना है, चले जाओ, कोई दिक्कत तुम्हारी नहीं। समझ में आया ना? तो तुम्हें जाने के लिए
कोई दबाव है और ना आने के लिए कोई दबाव। तो स्वतंत्र, यही तो जैन धर्म की विशेषता है। इसलिए अपने को आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर ये जो महावीर की शिक्षाएं हैं, महावीर के जो सिद्धांत हैं, जो महावीर के नाम से जाने जाते हैं, वास्तव में वे हैं तो वस्तु का स्वरूप, और वे सारे जगत के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप पर आधारित ही तो जगत है। प्रत्येक आत्मा भगवान बनने की ताकत रखता है, प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा बनता है। भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं।